नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए आज के दिन भर के शिक्षा विभाग के मुख्य समाचार को हम जानते हैं। शिक्षकों ने उठाई प्रोन्नति की मांग। पंचायती राज संस्थानों में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देने का मांग शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति ने की है। इस बाबत समिति के प्रदेश प्रतिनिधि शशि रंजन सुमन और आनंद कुमार मिश्रा द्वारा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि राज्य में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों का प्रोन्नति विगत 9 माह से लंबित है। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ नियोजन सेवा शर्त 2012 की कंडिका 15 के तहत प्रोन्नति का प्रावधान किया गया था, परंतु 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रोन्नति का लाभ से वंचित रखते हुए पुनः वर्ष 2020 में बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा शर्त नियमावली 2020 को अधिसूचना विभाग द्वारा की गई, जिसके कंडिका 5(2) में पंचायती राज शिक्षकों के स्नातक कोटि के 50% पद पर प्रोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए अर्हता भी तय की गई थी। साथ ही कंडिका 16(1) के द्वारा प्रोन्नति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा अलग से निर्गत करने की बात कही गई थी, परंतु 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रोन्नति देने की दिशा में कोई पहल विभाग द्वारा नहीं होने से प्रोन्नति की आशा लगाए शिक्षकों में मायूसी है। खाता धारक जितनी बार चाहे नॉमिनेशन कर सकते हैं। ईपीएफओ के नियम अनुसार नॉमिनेशन जरूरी है, वरना अंशधारकों को नहीं रहने पर उनकी जमा राशि यूं ही पड़ी रह जाएगी। नॉमिनेशन में 1 से अधिक व्यक्तियों का नाम जोड़ा जा सकता है। खाता धारक जब चाहें व जितनी बार चाहें वे नॉमिनेशन कर सकते हैं। वही ई नॉमिनेशन अभियान के नोडल अधिकारी सह ईपीएफओ के सहायक भविष्य निधि आयुक्त अतुल प्रकाश ने कहा कि नॉमिनी का नाम खुद खाता धारकों को ही भरना है। बैंक खाता की ही तरह पीएफ खाता में नकदी रहती है, इसलिए खाता धारक अनिवार्य रूप से अपने आश्रितों का नाम दे। ईपीएफओ पेंशन के साथ ही आश्रितों के नहीं रहने पर 7 लाख का बीमा राशि व पेंशन भी देता है। इन सुविधाओं का लाभ तभी मिलेगा जब नॉमिनेशन हो। मौके पर जनसंपर्क अधिकारी रविकांत सिन्हा मौजूद थे। विश्वविद्यालय व छात्र हित सर्वोपरि। मगध विश्वविद्यालय के प्रो वीसी प्रोफेसर विभूति नारायण सिंह ने बुधवार को प्रभारी वीसी का पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि राजभवन से जो जिम्मेदारी दी गई है उसे सही से पालन करूंगा। विश्वविद्यालय और छात्र हित सर्वोपरि होगा। विदित हो कि मंगलवार को देर रात राजभवन अधिसूचना जारी होने के बाद बुधवार को प्रो वीसी प्रोफेसर विभूति नारायण सिंह ने प्रभारी वीसी का पदभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मियों और छात्रों के हित में जो भी काम होगा वह नियम अनुसार होगा। सभी की राय से विश्वविद्यालय के एकेडमिक माहौल को बनाने का प्रयास होगा। विश्वविद्यालय में हम सभी छात्र शिक्षक मिलकर काम करेंगे, जिससे विश्वविद्यालय प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा। गौरतलब हो कि कई तरह के अनियमितता का आरोप लगने के बाद मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद को उनके पद से हटा दिया गया है। प्रतिकुलपति बने प्रोफेसर संजय कुमार। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का नवनियुक्त प्रतिकुलपति प्रोफेसर संजय कुमार को बनाया गया है। वर्तमान में वे खगोल स्थित जेएनएल कॉलेज में प्राचार्य का पद संभाल रहे थे। इससे पहले प्रोफेसर संजय कुमार पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के बीडी कॉलेज और आरकेडी कॉलेज में भी प्राचार्य रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि एनओयू को बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इनका प्राचार्य के रूप में वर्ष 1996 में बिहार राज्य अंगीभूत महाविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से चयन हुआ था। 9:30 में आएगा प्रश्न पत्र, 10:15 पर होगा प्रिंट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं टर्म 1 के मुख्य विषयों की परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर दिन सुबह 9:30 बजे प्रश्न पत्र ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर भेजा जाएगा। प्रश्न पत्र को 9:45 पर डाउनलोड करना है। प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के बाद प्राचार्यों को 10 बजे पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड मिलने के बाद 10:15 में प्रश्न पत्र खुलेगा और फिर उसे प्रिंट किया जाएगा।
ये जानकारी बोर्ड द्वारा सभी स्कूलों को मॉक टेस्ट के दौरान बुधवार को दिया गया। सारा काम समय से हो, इसके लिए मॉक टेस्ट 3 बार किया गया। दूसरा मॉक टेस्ट बुधवार को किया गया। इस दौरान OMR व प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का अभ्यास कराया जाता है। इससे परीक्षा के दिन किसी भी तरह की गलती या कोई समस्या न आए। संवेदनशीलता रोकेगी विद्यालयों से बच्चों का छिजन। विद्यालय से बाहर के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए जिले के सभी प्रखंडों के 2-2 शिक्षकों का प्रशिक्षण BRC नवादा में जारी है। इस 4 दिवसीय NCERT के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण में सभी प्रखंडों के 2-2 शिक्षक भाग ले रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार चौधरी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान मोहम्मद जमाल मुस्तफा के निर्देशन में जारी इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षक राजेश कुमार भारती ने कहा कि गतिविधि आधारित शिक्षण से ही विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों का जुड़ाव विद्यालय से संभव हो सकेगा। इसलिए प्रशिक्षण में गतिविधि आधारित क्रियाओं पर अधिक जोर दिया गया है। प्रतिभागी शिक्षक चार्ट पेपर के माध्यम से गतिविधियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रशिक्षक श्रीकांत कुमार ने कहा कि इस छिजन को रोकने के लिए हमें भावनात्मक रूप से संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है। सामाजिक और आर्थिक कारण के साथ भावनात्मक कारण भी बच्चों को छिजन के लिए जिम्मेदार है। हम शिक्षकों को गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के प्रति भावनात्मक रूप से संवेदनशील बनना होगा। संविदा कर्मियों का ब्यौरा तलब किया गया। प्रदेश में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी विभागों को संविदा पर हुई नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा है। सभी विभागों के सचिवों को भेजे गए पत्र में 2005 से अब तक हुई नियुक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही 2005 से अब तक नियमित नियुक्तियों की सूची भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। सभी ब्यौरों को 2 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना है। 25 नवंबर को पुराना सचिवालय सभागार में बैठक है। खरीद ली लाखों की किताबें, रखने की जगह नहीं। BRA बिहार विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी में 50 लाख की किताबों को रखने की जगह ही नहीं है। इसे अब तक शेल्फ पर भी नहीं रखा गया है। यह किताबें 2018 में रूसा से मिले पैसे से खरीदी गई थी। खरीद के 1.5 वर्ष तक किताबें यूं ही जमीन पर रखी गई थीं। इसके बाद सेंट्रल लाइब्रेरी ने इन्हें एक कमरे में रख दिया। अब ये किताबें कमरे में पड़ी हुई हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी में कई किताबें असिस्टेंट लाइब्रेरियन के चैम्बर और दूसरे कमरों में रखी गई हैं। इन किताबों को अब तक किसी छात्र ने छुआ तक नहीं है। सेंट्रल लाइब्रेरी में किताबों को रखने के लिए 50 रैक की जरूरत है। सेंट्रल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन डॉक्टर कौशल किशोर चौधरी ने बताया कि 50 रैक के लिए विश्वविद्यालय को पत्र लिखा गया है। वहां से आते ही किताबों को सही तरीके से रख दिया जाएगा। सेंट्रल लाइब्रेरी के कर्मियों ने बताया कि लाइब्रेरी में किताबों को रखने के लिए कई बार विश्वविद्यालय से रैक और अलमारी की मांग की गई। वर्ष 2019 में तत्कालीन रजिस्ट्रार कर्नल अजय कुमार राय ने निर्देश दिया लाइब्रेरी अपने पास रखी राशि से सामानों को खरीद ले, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले को दाखिले में 18 अंक का वेटेज। स्काउट और गाइड को अब स्नातक और PG में अंकों का वेटेज मिलेगा। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक और PG में नामांकन लेने वाले उन स्काउट और गाइड को 18 अंक का वेटेज मिलेगा, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा जिन छात्रों ने स्काउट और गाइड का तीसरा सोपान पूरा कर लिया है, उन्हें 12 अंकों का वेटेज स्नातक और PG में मिलेगा। बिहार भारत स्काउट और गाइड ने इसको लेकर सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर सूचित किया है। यह सत्र 2022-23 से लागू किया जाएगा। ज्ञात हो कि स्काउट और गाइड के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार इस साल से शुरू किया गया है। जिन स्काउट और गाइड को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा, उन्हें इंटर के बाद आगे उच्च शिक्षा में नामांकन में इसका फायदा मिलेगा। अगर किसी स्काउट या गाइड का नामांकन इंटर में कम अंक आने के कारण स्नातक में नहीं हो पा रहा है और विद्यार्थी स्काउट और गाइड के तहत राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, तो 18 अंकों का फायदा दाखिले में मिलेगा। ऐसा ही स्नातक में कम अंक प्राप्त करने वाले स्काउट और गाइड को PG नामांकन में मिलेगा। पहली बार बिहार के विश्वविद्यालय में स्काउट और गाइड के लिए 2% सीटें आरक्षित की गई हैं। अब बिहार के सभी विश्वविद्यालय में छात्र स्काउट और गाइड बन पाएंगे।
चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ मिलेगा नियुक्ति पत्र। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षक बहाली के चयनित सूबे भर के तमाम अभ्यर्थियों को एक साथ ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। इस काम में भले ही थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन सभी काम दुरुस्त किए जा रहे हैं। उन्होंने शीघ्र ही नियुक्ति पत्र देने की तैयारी अंतिम चरण में है। शिक्षा मंत्री बुधवार को यह आश्वासन चयनित अभ्यर्थियों के समूह को दिया। वे जदयू के 15 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने बिहार शरीफ आए हुए थे। इसी दौरान शिक्षक बहाली में चयनित दर्जनों अभ्यर्थियों से मुलाकात की। अभ्यर्थी विशाल गौरव व अन्य ने बताया कि शिक्षा मंत्री बिहार शरीफ के अम्बेर मोहल्ला स्थित चिल्ड्रेन पार्क में उपस्थित थे। उसी दौरान अभ्यर्थियों ने अपना मांग पत्र मंत्री को सौंपा। अभ्यर्थियों ने बताया कि नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर 2 दिन पहले ही रणनीति बनाई गई थी। उसी दौरान प्रदेश कार्यकारिणी ने ऐलान किया था कि 29 नवंबर को शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर विशाल आंदोलन व बेमियादी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान हजारों की संख्या में चयनित अभ्यर्थी पटना पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लेंगे। अब अंग्रेजी नहीं बोलने वाले शिक्षक भी पढ़ा सकेंगे इंग्लिश। सरकारी स्कूलों के बच्चे स्थानीय भाषा में अंग्रेजी सीखेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि इनको पढ़ाने वाले शिक्षकों को फर्राटेदार अंग्रेजी आती हो। अब अंग्रेजी नहीं बोलने वाले शिक्षक भी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सकेंगे। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी निरक्षरता का समस्या का समाधान करने के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान SCERT ने एक विशेष इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत कक्षा 2 से 8वीं तक के शिक्षकों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि इसके बाद वे बच्चों को अंग्रेजी सहज तरीके से सिखा सकें। SCERT निदेशक विजय कुमार हिमांशु ने सभी जिलों के DEO को निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि यह प्रोग्राम ट्रांसलेशन एल्गोरिदम पर विकसित किया गया है। इसके आधार पर शिक्षक उत्पाद विकसित किया जा सकता है। इसमें शिक्षक की मौजूदा अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं से परे किसी भी स्थानीय भाषा में पढ़ा जा सकता है। वह बिना अंग्रेजी बोले छात्रों में विशिष्ट अंग्रेजी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं।